Assalamualaikum, I welcome you all to Javed Publisher. Today we are discussing Kids Science Grade 4 chapter number 2 and the topic is ecosystems. Okay, we are going to start chapter number 2 ecosystems. Ecosystems क्या हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें अर्थ पे abundance और variety मिलती है लाइफ की. लिविंग थिंग्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं. वो कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं, उनके क्या क्या सोर्सेज हैं, उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इकोसिस्टम एक्चुअली होता क्या है? इकोसिस्टम जो है वो इंटरेक्शन होता है बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स. जब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो वो एक इकोसिस्टम बना देती हैं. फिर आगे बात करते हैं कि क्या इकोसिस्टम की कोई टाइप्स हैं. यस, इकोसिस्टम की आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है. अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होती किन पे है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करता है. तो वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जैसे मॉइस्चर हो गई, सनलाइट हो गई, और बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं. इकोसिस्टम को आगे जो है वो डिवाइड किया गया है, जैसे लैंड इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम, ग्रास लैंड्स हो गए, उसके बाद ओशंस हो गए, कुछ ऐसे रीजन्स, पोलर रीजन्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए. ये सारे जो हैं ये आगे इसकी क्या जो है वो क्लासिफिकेशन है. अब इकोसिस्टम जो है आगे उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं. नंबर 1 एबायोटिक कंपोनेंट्स और नंबर 2 जो है वो है बायोटिक कंपोनेंट्स. अगर हम एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो हैं वो एनवायरनमेंट के होते हैं. जैसे हम देखें वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया, ये सारे क्या हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं. उसके बाद अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट्स में सारी लिविंग थिंग्स आती हैं, जैसे एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं. फिर आगे इसको 3 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड किया गया है एनिमल्स को, जिसमें आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर कौन होते हैं? डेफिनेटली प्रोड्यूसर प्लांट्स हैं, क्योंकि वो फूड जो है ख़ुद प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो प्रोड्यूसर्स हैं. आगे आ जाते हैं कंज्यूमर्स. एनिमल्स अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, सो इसलिए वो जो फूड प्लांट्स ने प्रिपेयर की हुई है वो उस फूड को यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएंगे कंज्यूमर्स. उसके बाद तीसरी कैटेगरी जो है वो है डीकम्पोजर्स. डीकम्पोजर्स जो हैं वो फंजाई हैं, कुछ बैक्टीरियाज हैं जो डीकम्पोजिशन करते हैं ऑर्गेनिक और डेड मैटर की, और कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं. फिर उसके बाद जो है वो बात आती है बैलेंस्ड इकोसिस्टम. इकोसिस्टम को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं? डेफिनेटली लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में. जब ये क्या करेंगे कि आपस में कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे जिसमें बैलेंस आ जाएगा, तो वो हम बैलेंस्ड इकोसिस्टम में आगे फर्दर स्टडी करेंगे. उसके बाद आ जाती हैं फूड चेन्स आ जाती हैं. फूड चेन क्या होता है? ये सीरीज़ होती हैं, सीरीज़ ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन. तो उसमें क्या है कि एक ने खाया, जो वो क्या हुआ, प्रीडेटर हुआ, और जिसने जिस चीज़ को खाया तो वो उसका प्रे है, उसका शिकार है. जब ये आपस में सीरीज़ जुड़ती हैं तो इसे हम फूड चेन कह देते हैं. उसके बाद आ जाते हैं कुछ लिंक्स फूड चेन्स के, कैसे एनिमल्स और प्लांट्स आपस में लिंक करते हैं और एक फूड चेन बनाते हैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप क्या होता है. फिर ऑर्गेनिजम्स में कंपटीशन कैसा है. कंपटीशन अमंग ऑर्गेनिजम्स डेफिनेट बात है, जो ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होगा, जो ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता होगा, वो compete कर जाएगा पूरी एनवायरनमेंट में, और उससे क्या होगा, उसका सर्वाइवल आसान हो जाएगा. उसके बाद बात करते हैं कि ह्यूमन बींग्स का क्या इम्पेक्ट है फूड चेन में और इकोसिस्टम में. ह्यूमन बींग्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं, क्या नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, क्या पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे, इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन इकोसिस्टम. उसके बाद बात आ जाती है कि अगर इकोसिस्टम पे कोई नेगेटिव रोल आ रहा है तो उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं. क्या ऐसे पैरामीटर्स, क्या ऐसी हम लॉज इंट्रोड्यूस करें कि हम इकोसिस्टम को प्रिवेंट कर सकें. ये सारा हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम प्रिवेंशन में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ.